नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। कुछ जो है तो रेलवे ग्रुप डी के आईटीआई वालों का सवाल था कि सर इसको क्लियरिफिकेशन दे दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं तरह तरह की आवाज़। मैंने कहा देखो यार, मेरी जवाबदारी नहीं है किसी के सवाल का जवाब देना। मेरा काम है न्यूज़ दिखाना और न्यूज़ में सच दिखाना। जिसको जो मानना है वो माने, जिसको जो नहीं मानना है ना माने। लेकिन कई लोग जो हैं स्टूडेंट वो सवाल करते हैं और सवाल करते हैं, जायज़ सवाल करते हैं, तो उनको जवाब दे रहा हूँ कि सर आप कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट में आप क्यों नहीं गए। देखिए, कभी आपने सुना है कि कोई मीडिया कोर्ट में जाता है? मीडिया कोर्ट में नहीं जाता साहब। ना मैं कोचिंग सेंटर हूँ, ना मैं आईटीआई हूँ और ना मैं जो है तो कोई ऐसा आदमी हूँ। मीडिया का काम है सर जो सच दिखाता है, जो सच दिखाए, जो मुद्दे दिखाए, वो मैं दिखा रहा हूँ और अपनी जवाबदारी निभा रहा हूँ। ना तो कोई वो मेरे वकील हैं, ना तो वो मेरे वकील हैं, कोई मेरे वकील नहीं है। अगर आपको पता होगा तो मैंने इन कोचिंग सेंटर वालों को इंटरव्यू के लिए अपने पास बुलाया था। जो हमारे लोग थे, मैंने सब आईटीआई वालों को बोला था कि इनकी मदद करिए, इनको सब कुछ करिए, और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है ना। उन्होंने कभी अपना मेरा वीडियो अपने उस पर नहीं चलाया, लेकिन मैंने चलाया, मैंने कहा, लेकिन उन्होंने विश्वासघात दिया। अब देखिए, वकील साहब जो है तो हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वकील साहब खुद इंटरव्यू देने आए, है ना, इंटरव्यू दिए, बाकायदे चैट है। मैंने उनको बुलाया कि सर आप बात अपनी को क्लियर करिए। उन्होंने क्लियर किया। 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को हमारे जिस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सोचिए साहब कि जिस पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसी पर उन्होंने स्ट्राइक मार दिया कॉपीराइट के। अब बताइए कि जब उनको ज़रूरत थी कि लड़कों से कि लड़के उनको देखें, लड़कों को मैंने बताया, लड़के नहीं जान रहे थे, सारे लड़के मिल कर के 10-12 हज़ार लड़के गए उनका शो देखे। उन्होंने बोला कि लड़कों को कहिए कि हमसे बात करें, हमसे वो करें। मैंने वो सारी चीज़ें की, इंटरव्यू दिखाया, उनका सब कुछ ले आया चीज़ें, है ना। लेकिन उन्होंने 27 तारीख को हमारे चैनल पर स्ट्राइक मरवा दिया। अब उनको ये लगा, बाद में मेरे को पता चला कि स्ट्राइक उनके ऊपर दबाव आया तो उन्होंने करवाया, ठीक है। लेकिन आप ये सवाल आज खड़ा इसलिए होता है साहब कि आपने स्ट्राइक मरवाए, इसका मतलब है कि आप गलत थे और गलत हो और गलत रहोगे। आप अगर कोर्ट के वकील हो साहब, तो मैं भी जो है ना आरटीआई का वकील हूँ अपने आप में। मैं भी हाई कोर्ट तक लड़ चुका हूँ, आरटीआई सूचना के अधिकार के लिए बहस कर चुका हूँ। नियम कानून सर मैं बहुत जानता हूँ। उम्र में भी आप छोटे हो। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि क्या मैं आपके कनपटी पर कुछ रख करके या डंडा मार करके इंटरव्यू करवाया था? इंटरव्यू तो आपने दिया था, बड़े आराम से आपने 45 मिनट का इंटरव्यू दिया था और इतने दिन तक रहा, तब तक आपको तो नागा नहीं लगा। जैसे कोर्ट केस हार गए और मैंने मुद्दा उठाना चालू किया, तैसे आपको बुरा लगा तो आपने वीडियो डिलीट करवा दिया कॉपीराइट मरवा करके उसमें, ठीक है ना, कि हमारा जो है तो अनुमति नहीं लिए। अब अगर हम इस चीज़ को लेकर के हम ही कोर्ट में चले जाएं कि इंटरव्यू तो ज़बरदस्ती नहीं दिलवाया, तब तक आपने कुछ नहीं किया, आप उसका यूज किए, है ना, आप जो है तो हमारा यूज किए, आप आईटीआई लड़कों का यूज किए, आप सब्सक्राइबर लिए, आप व्यू लिए, अब आप जो भी लिए हों सब कुछ लिए, तब आपको बुरा नहीं लगा। जैसे आप 19 तारीख को निर्णय आता है और हम 20, 21, 22 को रुकते हैं और 22, 23 के बाद हम न्यूज़ बनाने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि इसमें गलत हुआ है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि वकील साहब आप खुद स्वीकार्य थे, आपके पास वीडियो भी है, पूरा ओरिजिनल वीडियो मेरे पास है, आपकी चैट मेरे पास है, आपका जो मैं बात करता हूँ। सर एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरे कोई वो नहीं है, जब मीडिया बात करती है ना सर, तो पूरा मैं आज आपको बता दूँ वो पूरा रिकॉर्ड होता है। मेरे मोबाइल पे जो आप बात करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे बात करो आप, चाहे जिस पर बात करो, हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है। जो हमने कहा है और जो आपने कहा है, कहिए सर तो मैं उसको कल चला दूँ, ठीक है ना। मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दे करके आपको चैनल पे नहीं बुलाया था, ठीक है। मैंने आपसे बोला आप अपनी बात रखिए, आपने बोला मैं बिल्कुल बात रखूँगा और आपने किया, ठीक है ना। और आप उस वीडियो में बोल भी रहे हो कि इस केस में कुछ नहीं है, ठीक है ना,
इन लोगों ने बोला, फला फला लोगों ने बोला तो मैं ये आया। बल्कि आप ये भी बोले हो कि फीस की इतनी बात हुई थी लेकिन फीस हमको इतना मिला, जबकि कलेक्शन इतना हो। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा एक वीडियो नहीं सर, आप तो एक वीडियो कह रहे हो, मेरे तो पता नहीं कितने वीडियो डिलीट करवाया गया। जब भी सरकार ने वीडियो डिलीट करवाया 20 से 22, इससे ज़्यादा मेरे पास नोटिस, लीगल नोटिस आई सर, तो मैं नहीं घबराया। तो आपको लगता है कि एक वीडियो हो जाने के बाद, डिलीट करने के बाद, या कॉपीराइट लगवा देने के बाद, या स्ट्राइक लगवा देने के बाद मैं चुप रहूँगा? देखो सर, आप पढ़े लिखे हो, उम्र में छोटे हो, वकील हो, आपको शोभा नहीं देती है ना। इसका मतलब आज के बाद ये हो जाएगा कि जब भी कोई आपसे केस करेगा सर, या केस के लिए आपको वकील बनाएगा, तो जब आप जीतोगे तो ठीक है, हार जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, मैंने, है ना सर। बदले की भावना नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं सर अगर बोलने लगूंगा और पोल खोलने लगूंगा ना, तो जो थे आपके साथ में सर, उनकी हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। इवन जितने बार उन लोगों ने जूम मीटिंग में मेरे को लिया ना, उनको पता ही नहीं है सर। हमारे पास वो सिस्टम है कि मैं किसी से जूम मीटिंग करूं, उसकी सारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है सर। हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा है सर कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, वहाँ पे जूम मीटिंग होती है, और हम एक बटन हम दबाएंगे तो वो हमारी पूरी स्क्रीन में जितनी बार चीज़ें चलती हैं ना, वो सब होता है। आपको लगता है कि व्हाट्सएप कॉल करते हो सर, तो मोबाइल पे होता है, एक्चुअली में मोबाइल पे नहीं होता। मेरा आईफोन पे जुड़ा हुआ है एक सिस्टम पे, और उस सिस्टम पे जितनी बात होती है ना, वो सब रिकॉर्ड होता है। क्योंकि मीडिया वाला एक कदम आगे चलता है, वो कल कह देगा कि आपने कुछ कहा था और हुआ ये था, तो लाइब्रेरी बना करके रखता है डेट बाय डेट। मैं आपको बता दूं किस डेट को, किस तारीख को किसने क्या बात की है। इवन मैं व्हाट्सएप का चैट भी रखता हूं, है ना। आपको लगता होगा मैं तुरंत, हमारी स्क्रीन शॉट हो जाती है और वीडियो उसका पूरा बन जाता है तुरंत, और वो एक लाइब्रेरी में रख दी जाती है हमारे, कब कौन कहाँ किसको यूज करे। मैं भी नहीं कह रहा हूँ सर कि अकेले मैं ही करता हूँ, ये मीडिया का पहला नियम है। भाई कल कोई इंटरव्यू दे रहा है, कल कह दे कि हमने नहीं कहा है, ये एडिट है, या एआई है, या ये जनरेट है, कोई कुछ भी तो कह सकता है। तो ओरिजिनल उसका वीडियो की लाइब्रेरी सर 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक रखना पड़ता है। वो मैं सब कुछ रखा हुआ हूँ। जिसने भी, मैं किसी को फ़ोन नहीं लगाया था, लोग हमको फ़ोन लगाए थे, जो लोग फ़ोन लगाए थे, जो बोले थे, वो सब रिकॉर्ड है, और जो पैसा दिए थे वो भी सब कुछ रिकॉर्ड है। मैं आज आपसे ये कहने आया हूँ, उम्र में छोटे हैं, हालांकि मैंने आपसे फ़ोन पे बात की, हमने कहा कि सर आपने क्यों स्ट्राइक कर दी, मैं जानना चाह रहा था, तो आपने कहा नहीं मैंने गलती से कर दी। गलती से नहीं कहे हैं सर। देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, जहां आप सर सिफारिश में पहुंचे हैं, जहां तक ना, वहां मैं जो है तो अपने आप चल करके पहुंचा हूं। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो आपके पास फ़ोन लगा करके या ये लगा करके बात करते हैं ना, उन्हीं में से एक आदमी मेरे पास पैदल नंगे पांव आकर के चीज़ बताता है कि सर ये बात हो रही है, ये चीज़ बात हो रही है। मीडिया वही है सर जो आपके बीच में घुस करके बात कर ले। मीडिया वो है सर कि जो बेडरूम तक से लेके बाथरूम से लेकर के घर के दरवाजे तक पहुंच जाए और किसी को पता नहीं लगे, वो पत्रकार कहलाता है सर। हम लोग खुफिया पत्रकार हैं सर, है ना। हम जो है तो सर, हमारे इतने कैमरे रहते हैं, हम बता दें आपको कि किसी को पता भी नहीं चलता है ना। आप बात करें, अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 कैमरे तो हमारे साइड पे लगे हैं, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर, उस सामने कैमरा हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन एक कैमरा की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जो कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि वो सब लाइब्रेरी में रखना पड़ता है कि हमने इस मोबाइल से, इस फ़ोन से ये चीज़ करके, ये तथ्य पढ़ करके
ये सबूत देख करके मैंने इस टाइम पर जो है तो ये रिकॉर्डिंग की है। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और अगर आपको और किसी वीडियो से तकलीफ़ हो तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो को हटा दूँगा। लेकिन हकीकत सर नहीं हटेगी। और ये जो गरीब के बच्चे हैं, इनके साथ में जो अन्याय हुआ है, जो लूटा गया है, जो इनके विश्वास को लूटा गया है, कौन लूटा गया है, किसने लूटा है, मैं नहीं कहता हूँ। आप तो सर वकील हैं, आपका धर्म है सच को भी लड़ना, गलत को भी लड़ना, झूठ को सच बनाना और सच को झूठ बनाना। ये आपका जो है प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन है कि झूठ को झूठ दिखाना, सच को सच दिखाना। आपको भी सबूत के साथ दिखाना होता है, मेरे को भी सबूत के साथ और तथ्यों के साथ होता है। तो सर कम से कम अनमिच्योरिटी मत दिखाइएगा। ये आपने मेरे साथ किया है, दूसरे के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो आपके करियर पर बहुत बड़ा सर प्रश्न चिन्ह लगेगा। लड़कों का जो हुआ तो हुआ। देखिए सर, हमारा और आपका कोर्ट में तो निर्णय हो सकता है, लेकिन इन लड़कों का जो निर्णय, इनके माँ बाप का बद्दुआओं का जो निर्णय है ना सर, वो ऊपर वाला करता है। और उसमें सर टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन तब होता है सर जब हम असमक्ष हो जाते हैं और आप भी हो जाओगे। जब आप भी 70 साल के हो जाओगे, मैं भी 70 साल का हो जाऊंगा, हमारे पास पावर नहीं रहेगा कुछ करने के लिए, तब ये सारी चीज़ें आती हैं। घड़ा भरता रहता है। मैं आपको दोष बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन सर इतना भी क्लाइंट के कहने पर इतने बड़े भी बच्चे नहीं हो कि आप ये बच्चों जैसी हरकत करोगे। ये मानसिकता तोड़ना पड़ेगी आपको, बाकी मर्जी आपको। एक बार फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत कहा है, आपको बुरा लगा है ना सर, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ। छोटे हो आप, मैं बड़ा हूँ, लेकिन आप वकील हो, न्याय दिलाते हो। आज के बाद आपके ऊपर उंगली उठेगी सर सीधे, ये आप समझिएगा, बहुत बड़ी उंगली उठेगी। और इस उंगली को एक बार अपने इस तरफ करके पूछिएगा कि क्या मैं बीरेश सिंह के स्ट्राइक मरवा करके मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। आपकी आत्मा आपको कचोट रही हो। सोचिए, आपने इंटरव्यू दिया है, 45 मिनट आपने इंटरव्यू दिया है साहब, है ना, क्या क्या बातें कही हैं, और अभी तक वो आपको गलत नहीं लगी थी, लेकिन आप चुनाव हारे तो आपको गलत लग गई। जय हो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।